हम कहाँ पे थे? हम लोगों ने 12.2 का हमने थर्ड क्वेश्चन तक देख लिया था। अब हम क्या देखते हैं? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के जो दे रखा है हमारे पास, वो क्या दे रखा है? अ ट्राइंगल ऑफ अ पैलोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक हमारे पास क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल और एक पैलोग्राम दे रखा है जिसका सेम बेस और सेम एरिया दे रखा है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैलोग्राम सेंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैलोग्राम। हमें पैलोग्राम का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? पैलोग्राम दे रखा है। हमें एक पैलोग्राम दे रखा है। पैलोग्राम के ऊपर क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल दे रखा है ना। तो है ना, ट्राइंगल का जो जो हमारे पास साइड दे रखा है वो कितना दे रखा है? 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसने ये कहा है कि जो बेस होना चाहिए, जो पैलोग्राम का जो बेस होना चाहिए, है ना, और इसका ट्राइंगल का जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और वो कितना है? 28 सेंटीमीटर का है। तो हमें हाइट ऑफ क्या निकालना है? हाइट ऑफ पैलोग्राम, यानी ये निकालना है हमें, है ना। इसमें हमने क्या नाम दे दिया? ए, बी, सी, डी, ई और इसको एफ नाम दे दिया है कि नहीं? या इसको हमने क्या नाम दे दिया? एम नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे देते हम, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। तो अगर मैं बात करूँ किसके? फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो उससे पहले निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका एस निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर और प्लस 28 सेंटीमीटर अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 30, 26 और 28 कितना आ गया? 56, 20, 76, 76 और 8 कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर में। तो ये आ गया हमारे पास, क्या हो गया? एस निकल के आ गया हमारे पास कितना? 42 सेंटीमीटर। आगे हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला से। तो हमारे पास क्या हो गया? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस दी कितना रखा है हमारे पास? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर माइनस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर और कितना आ जाएगा? 42। यह 42 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास, है कि नहीं? इनको हम फैक्टर करके सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? 2 इंटू इतना आ गया। 42 को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, है ना। 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। 12 को मैंने क्या कर दिया? 2 इंटू 2 इंटू 3 सेंटीमीटर। 16 को क्या कर दिया? 16 तो पहले से ही निकल के आ रहा है, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, है ना। इसको क्या कर दिया? 2 इंटू 7 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 सेंटीमीटर होगा ना। इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो हमारे पास निकल के आया, क्या निकल के आया? ये 2 एक बार बाहर निकल के आ गया, ये 1, 2 बाहर निकल के आ गया, नहीं 3 और 3 बाहर निकल के आ गए, 4 और 4 बाहर निकल के आ गए, 7 और 7 बाहर निकल के आ गए। तो ये कितने आ गए? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इन दोनों सेंटीमीटर का 1 बार सेंटीमीटर और इन दोनों सेंटीमीटर का 1 बार सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4, है ना, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 सत्ते 48 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 8 से 56 की 6, यहाँ से 5 और 8 कितना हमारे पास कितना आएगा? 8 कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो गया?
28 और 5 33 हो गया ना। इतना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास ये जो होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है एरिया ऑफ किसके, पैरेललोग्राम के इक्वल है ना। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाएगा, एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता कितना है, बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं। और एरिया ऑफ जो हमारे पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना दे रखा है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ देखो बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया, बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो जितना ही ये इतने सेंटीमीटर का उतना ही ये सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ED मल्टीप्लाई हाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। ये कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ED जो दे रखा है 28 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये BC और ED क्या हो जाएंगे, दोनों को दोनों सेम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में BM। लेकिन ये इधर चला जाएगा तो BM बराबर कितना आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 28 सेंटीमीटर आ गया है कि नहीं। सेंटीमीटर से स्क्वायर कट गया और इसको इससे काट दिया, ये 14 आ गया, 2 से काटा तो कितना आ गया, 1 6 8 और काटा तो कितना आ गया, 7, कितना आ गया, 2 से काटा 8, अच्छा 12 7 84, इसको इससे काट दे तो 12 बार में, यानी BM जो आ गया हमारे पास है ना, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट आ गई, यही क्या हो गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर की हाइट आ गई है। समझ में आ गया, यही हमें फाइंड करना था। समझ में आ गया, उसको छोड़ दे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। मतलब 18 गायों के चरने के लिए क्या दे रखे है, हमारे पास फील्ड दे रखा है, उसमें घास है। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज़ 30 मीटर, यानी रोम्बस के फील्ड के चारों तरफ की जो भुजाएं दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर्स। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, और इसका जो लॉन्गर डायगोनल होगा वो 48 मीटर का होगा। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ठीक है, यानी एक रोम्बस दे रखा है इस तरीके का है कि नहीं, यानी समचतुर्भुज दे रखा है, यानी ये सारे के सारी भुजाएं क्या होंगी इसकी बराबर। यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 30 मीटर। ये भी कितना दे रखा है, 30 मीटर। ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर का दे रखा है हमें। लेकिन इसने क्या कहा है कि लॉन्गर जो डायगोनल होगा है ना, हमारे पास 2 डायगोनल होते हैं, एक हमारे पास शॉर्टर होगा और दूसरा वाला लॉन्गर होगा। तो लॉन्गर वाला जो है वो कितना है, 48 मीटर का है कि नहीं। तो हमारे पास हमने क्या नाम दे दिया इसको, ABCD है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 5th क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन ट्राइंगल ABD है ना, यानी त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, S निकालेंगे है ना। तो क्या हो जाएगा S 30 मीटर और प्लस 48 मीटर अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 60 और ये क्या आएगा, 108 मीटर अपॉन 2 कितना आ गया, 54 मीटर है कि नहीं। तो यानी S जो आ गया 54 मीटर का आ गया। इससे हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ABD, यानी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ देखो, हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये फार्मूला लगाते हैं। तो S दे कितना रखा है हमारे पास, 54 मीटर। 54 मीटर माइनस कितना आ जाएगा, 30 मीटर। अगेन 54 मीटर माइनस 30 मीटर, और आगे क्या दे रखा है, 54 मीटर माइनस 48 मीटर। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया, 54 मीटर मल्टीप्लाई कितना आ गया,
24 मीटर मल्टीप्लाई 24 मीटर और मल्टीप्लाई कितना आ गया 6 मीटर, ये आ गया। चलो यहाँ देखो 24 कॉमन आ रहा है, तो 24 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, है कि नहीं। अंदर क्या बच गया, अंदर वाला भी और तोड़ देते हैं, तो मैं 3 मल्टीप्लाई 6 कर सकता हूँ। 3 3 9 6 54 हो जाएगा हमारे पास, और 6 मीटर ये दे ही रखा है कि नहीं, है ना। और ये दोनों का मीटर यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो 24 मीटर मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 6, ये भी मीटर आ गया। तो 24 दिया कितना हो गया 72, और 72 सिंह कितना होता है, कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, है ना। यानी हमारे पास इसका जो एरिया आ गया, इस वाले फील्ड का जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 432 मीटर स्क्वायर आ गया, पक्का ना, इतना ही आएगा ना। 24 इंटू 18, तो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 4 एकम 4, 16 4 20 और 3 आगे देखो। अब यहाँ देखो एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCD, यानी पूरे के पूरे रोम्बस का एरिया निकालेंगे, है ना। तो पूरे के पूरे रोम्बस का एरिया जितना ही इसका होगा इतना ही इसका एरिया हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, है ना। यानी अगर मेरे को किसका निकालना क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई किसका, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 432 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 864 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी पूरे पूरे रोम्बस का जो एरिया हो गया वो कितना आ गया 864 मीटर स्क्वायर आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ देखो इस 864 मीटर में कितने गायें चल रही हैं, 18 गायें चल रही हैं। तो एक गाय को जो प्राप्त होगा, क्या एरिया जो प्राप्त होगा, है ना, यानी एरिया गेटिंग बाय अ काव, है ना। यानी एक गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, है कि नहीं। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 48, यानी 48 मीटर स्क्वायर क्या होगा, एक गाय इतना एरिया चरेगी। समझ में आ गया ये, है ना, नोट डाउन कर लो। या देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय अ स्टिचिंग ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। यानी हमें क्या दे रखा है, एक अम्ब्रेला को जो हम बना रहे हैं वो क्या है 2 प्रकार के कपड़ों से मिलकर बना रहे हैं, और इसमें कितने पीसेस लगे हुए हैं 10 पीसेस से क्या बन रहा है, एक पूरा का पूरा अम्ब्रेला बन रहा है। यानी हमारे पास क्या होता है ट्रायंगुलर पीस कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, है ना, इस तरीके से क्या दे रखा है, ये छाता इस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो साइड्स दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर ये दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, हाउ मच क्लोथ्स ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। यानी क्या दे रखा है कि एक जो है वो दूसरा कलर है और ये वाला जो है दूसरा कलर है कि नहीं। तो यानी 5 कलर इसके हो जाएंगे और 5 कलर क्या हो जाएंगे, मतलब 5 पीसेस इसके हो जाएंगे इस वाले कलर के और 5 पीसेस इस वाले कलर के हो जाएंगे, है कि नहीं। यानी एक बार इसका एरिया निकाल लेना, इसका एरिया निकाल के क्या करना, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, है ना। तो अगर इसके एरिया निकाल के मैं क्या कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका एरिया निकाल के, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका कपड़ा निकल के आ जाएगा कि 5 पीसेस में कितना कपड़ा लगेगा, और उतना ही कपड़ा लगेगा दूसरे पीसेस मतलब दूसरे रंग के पीसेस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। यानी ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो किसके लिए है, होमवर्क के लिए, ठीक है, कर लोगे। यहाँ देखो, अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। एक काइट जो दे रखा है स्क्वायर की शेप का दे रखा है कि नहीं, स्क्वायर की शेप का दे रखा है और इसका जो डायगोनल है कितना है
32 सेंटीमीटर का है कि नहीं। आगे क्या कह रहा है, एंड एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेस पे हमें क्या दे रखा है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल दे रखा है। आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और बेस पे कितना 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों जो हो गए वो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर के हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ईच इज मेड इज, अच्छा क्या दे रखा है, ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर 2.17। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड बीन यूज इन इट। मतलब हमें क्या दे रखा है कि इसका जो शेड दे रखा है, ये वाला शेड अलग है ना, ये वाला शेड अलग है, और ये वाला शेड अलग है कि नहीं। तो इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड, और इसको थर्ड नाम दे दिया, है ना। तो सबसे पहले अगर मेरे को क्या निकालना है, अगर स्क्वायर दे रखा है तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूँ तो ये हमें कितना मिल जाएगा, अगर ये इसके स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली और 90 डिग्री पे क्या करते हैं, वो करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। यानी यहाँ पे जो बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से मिल जाएगा हमें, इस तरीके से मिल गया कि नहीं मिल गया सेंटीमीटर। तो अगर मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल से एरिया निकालने से पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, काइट की साइड निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, अच्छा साइड निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, हम क्या निकाल देते हैं, सीधा हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है। सातवां, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, यानी त्रिभुज एक का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एक का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। ये होता है कि नहीं होता, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो आधार कितना दे रखा है, पूरा का पूरा 32, और ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर। इसको इससे कैंसिल कर दिया 16 सेंटीमीटर, और 16 और 16 की मल्टीप्लाई कितनी की है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। अब यहाँ से ध्यान से समझो कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया क्या होगा, सेकंड का होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यानी त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल, है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा किसके, फर्स्ट के एरिया के बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, यानी त्रिभुज एक का क्षेत्रफल। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, बेस का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ इन ट्रायंगल, कौन से में, थर्ड में, यानी त्रिभुज 3 में। देखते हैं सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एस निकालेंगे, है ना। तो क्या निकलेगा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 1/2 10 सेंटीमीटर का आ गया। तो एरिया ऑफ थर्ड कितना हो जाएगा, थर्ड ट्रायंगल का एरिया, है ना, त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल। तो ये जो निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो ये जो निकल के आ गया हमारे पास, क्या निकल के आ गया 10। इसको मैंने क्या कर दिया, 2 × 5 कर दूँ, ये कितना बच गया 4। तो मैंने क्या कर दिया 2 × 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी कितना बच गया 2 × 2 सेंटीमीटर, और इधर क्या बच गया 2 सेंटीमीटर। 2 ये बाहर आ गए, 2 ये बाहर आ गए, 2 ये बाहर आ गए। हमारे पास क्या आ गया, यानी 2 और 2 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो एरिया आ गया 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें क्या हो गया कि पहले रंग का जो शेड होगा, ये जो शेड वाला जो वो है पेपर है ना, वो कितना सेंटीमीटर का लगेगा 256 सेंटीमीटर का। दूसरे शेड का जो दूसरे पतंग के दूसरे जो शेड होगा
उसका जो पेपर लगेगा वो कितने का लगेगा, वो भी 256 सेंटीमीटर का लगेगा स्क्वायर का। और तीसरे वाले का कितना लगेगा, 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं 5 का रूट निकालूँ, 5 का रूट निकालो तो कितना आ जाए, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगा दिया 0, 2 और 2 4, नहीं 2 0 आएगा ना, 84। और ये कितना आ गया हमारे पास 16, 2 0 44। ये 3 से करना पड़ेगा लगभग। तो ये कितना आ गया, ये लगभग आ गया हमारे पास कितना कि 8 × 2.23। अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 8 या 24 की 4 हासिल 2, 8 2 16 और 2 18 की 8 हासिल 1। तो इतना सेंटीमीटर की पेपर की ज़रूरत पड़ जाएगी थर्ड स्टेट वाले में। समझ में आ गया है ना। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, नोट डाउन करो।